दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे टी सेल एक्टिवेशन और डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है, क्या क्या अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जैसे कि एंटीजन प्रेजेंटेशन, एक्टिवेशन, क्लोनल एक्सपेंशन और डिफरेंशिएशन। और उसके बाद जो इफेक्टर फंक्शंस होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब टी सेल की जब बात आती है तो इसमें हम CD4 टी सेल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपके साथ CD8 पॉजिटिव टी सेल की डिफरेंशिएशन को डिस्कस करूंगा। तो इसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि मल्टीपल स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे, फंक्शन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा और किस तरह से एक्टिवेशन होती है सेल्स की वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा और आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं और आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं कि जो टी सेल एक्टिवेशन, स्पेसिफिकली टी सेल CD4 टी सेल एक्टिवेशन और CD4 टी सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, और फाइनली जब इफेक्टर टी सेल प्रोड्यूस होती है तो उसका फंक्शन क्या रहता है। आपने पिछले वीडियो देख लिए हैं, उम्मीद करता हूं कि आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, उसमें साइटोकाइंस मैंने डिस्कस किए हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में साइटोकाइंस का इंपॉर्टेंट रोल होगा, हर एक टॉपिक में मैं उनको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब यहाँ पे ये मान के चलिए कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो एंटीजन के अगेंस्ट एक्सपोज हो चुकी है और ये एंटीजन सेल ने प्रेजेंट कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक रेड डॉट कंस्ट्रक्ट करूंगा मैं, ये रिसेप्टर मैंने बना लिया है और ये रेड डॉट है वो एंटीजन का पार्ट है। अब क्या होगा कि ये पर्टिकुलर एंटीजन एक्सपोज होगा नाइव टी सेल के अगेंस्ट, और जो नाइव टी सेल होती हैं उसका मतलब होता है कि वो मैच्योर हैं वो टी सेल, लेकिन अभी एंटीजन के अगेंस्ट एक्सपोज नहीं हुई है। तो यहाँ पे देख रहे हैं रिसेप्टर्स जो हैं आपस में बाइंड हो गए हैं और जो एंटीजन है वो एक तरह से नाइव टी सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है थ्रू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों हमारे इम्यून सिस्टम में। एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, डेंड्रिटिक सेल। तो डेंड्रिटिक सेल अपना जो है एक पर्टिकुलर एंटीजन का पोर्शन, जो एंटीजन के अगेंस्ट जो सेल एक्सपोज हुई है उसको नाइव टी सेल को दिखाएगा, एक्सपोज करेगा। और जो नाइव CD4 टी सेल है, स्पेसिफिकली नाइव की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो क्या होगी, उस रिस्पॉन्स को, यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरेक्शन के रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करेंगी और वो क्लोनल एक्सपेंशन, इसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें स्पेसिफिकली अलग अलग डॉटर टी सेल्स बनेंगी और जो डॉटर टी सेल्स होंगी वो स्पेसिफिक होंगी उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट। तो क्लोनल एक्सपेंशन के बाद आपके पास इफेक्टेड टी सेल्स आ गई और जो इफेक्टेड टी सेल है उनका फंक्शन होगा एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस। एक ये फंक्शन रहता है और दूसरा रहता है एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस याद रखने हैं। और इसी स्टेज में क्या होगा कि जो इफेक्टर CD4 टी सेल है वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन काम करेगी इन रिस्पॉन्स टू द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा रिसेप्टर भी दिखा दूँ ताकि ये जो है नाइव टी सेल्स जो है इफेक्टेड टी सेल के सिमिलर लगें। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रोसेस रहता है। और दूसरा मेमोरी टी सेल भी जनरेट होती हैं। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये सर्कल से दिखा रहा हूं मैं, ये है IL-2, इंटरल्यूकिन 2। आपको याद होगा इसका फंक्शन। तो इंटरल्यूकिन 2 इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंशिएशन में, एक्टिवेशन में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इंटरल्यूकिन 2 है वो रिलीज हो रहा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से और यहाँ पे जो है नाइव टी सेल को एक्टिवेट कर रहा हूँ। नाइव टी सेल में भी मैं रिसेप्टर बना रहा हूँ। इसको क्लियर कर लूँ कि ये जो सेल्स हैं एक तरह की दिखती हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्स जो हैं सिमिलर बनाए। तो ये नाइव टी सेल है, इफेक्टेड टी सेल है। और मेमोरी टी सेल भी इसी तरह से जनरेट होती है आपकी क्लोनल एक्सपेंशन के द्वारा। तो ये एक प्रोसेस रहता है और ये मल्टी स्टेज प्रोसेस है। इसमें जो इफेक्टर पार्ट है ये आपका अलग एरिया में रहता है। ये पेरिफेरल जो टिश्यू होता है उसमें ये प्रोसेस हो रही होती है। और जो इससे पहले का जो पार्ट है जहाँ पे एक्टिवेशन हो रही है वो सेकेंडरी लिफॉइंट ऑर्गन्स में होती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अब अगर हम कंक्लूड करें कि ये पूरा प्रोसेस स्पेसिफिकली किन किन स्टेजेस में होता है,
तो हम इनको अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग स्टेप्स में दिखा सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहला स्टेप क्या है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है यहां पे। तो पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा एंटीजन रिकॉग्निशन, यानी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना है। तो इसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हो गया आपका, इसको एक एरिया से बना लेता हूं मैं, ये हो गया आपका स्टेज 1 और स्टेप 1। दूसरा मैं आपको बता चुका हूं कि टी सेल एक तरह से इंटरेक्ट करेगी और एक्टिवेट होगी। तो ऑब्वियसली दूसरी स्टेज होगी आपकी एक्टिवेशन की, राइट। तो इसमें एक्टिवेशन लिख लेता हूं मैं यहां पे। और तीसरी क्या होगी, तीसरी आप गैस कर ही सकते हैं कि उसके बाद क्लोनल एक्सपेंशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि किस तरह से होती है। और फाइनल जो स्टेज रहेगी हमारी वो होगी डिफरेंशिएशन, यानी आपके पास इफेक्टर CD4 पॉजिटिव टी सेल्स आ गई हैं और उनका फंक्शन है कि मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करना है, बी सेल को एक्टिवेट करना है, ताकि जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके और जो एंटीजन है, जो फॉरेन पार्टिकल है, उसको बिल्कुल अच्छे ढंग से हमारे सिस्टम से रिमूव किया जा सके, वो चाहे पैथोजन है, वो चाहे वायरस है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, अलग अलग स्टेजेस जो मैंने डिस्कस की वो समझ में आई होगी। बहुत ही सिमिलर रहता है दोस्तों CD8 पॉजिटिव टी सेल की एक्टिवेशन और डिफरेंशिएशन भी। इसके बारे में भी आपके साथ बात करूंगा और वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप चैनल के साथ बने रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।